प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस विद आलम सर में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आप अगर हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क करना चाहते हैं हमारे चैनल साइंस विद आलम सर को, तो आप सब्सक्राइब करें ही। और हमारे जो फ़ोन नंबर हैं वो हैं 9024056932। ठीक है ना, इस पर आप कांटेक्ट करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, आज इंग्लिश मीडियम के लिए हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन नेशन कंपाउंड्स की दूसरी क्लास पढ़ेंगे। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करने के लिए कुछ रूल्स हैं जिन्हें मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। आपकी बुक में भी लिखे हुए, नोट्स में भी आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। पहला रूल ये है कि किसी भी आईयूपीएसी कंपाउंड का नाम रखते समय, सर आपका ध्यान चाहूंगा, आईयूपीएसी कंपाउंड का नाम रखते समय सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम रखते हैं। पहले कौन से पार्ट का नाम रखते हैं? पॉजिटिव का। उसके बाद रखते हैं नेगेटिव पार्ट का। कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा पार्ट पॉजिटिव है? तो जो बच्चों पहले लिखा है वो क्या है? पॉजिटिव है। जो बाद वाला हिस्सा होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो नेगेटिव होता है। दूसरा रूल ये है कि जो भी सिंपल आयन होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, अगर कोई सिंपल आयन है ना, जो कि लार्ज ब्रैकेट के बाहर है, चाहे वो पॉजिटिव आयन हो और चाहे वो नेगेटिव आयन हो, अगर वो सिंपल आयन है तो उसका सिंपल नाम लिखेंगे बस। उसका नाम लिखते समय उसकी जो नंबर्स हैं उनको कंसीडर नहीं करेंगे अपन। यानी जैसे अगर हम लिख रहे हैं, जैसे हम इसका यूपीएससी नाम लिख रहे हैं K4FeCN का होल 6 में, अगर हम सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट कौन सा है? पोटेशियम वाला है। उसके बाद नेगेटिव पार्ट यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है, तो पहले लिखेंगे पॉजिटिव पार्ट का नाम, फिर लिखेंगे नेगेटिव पार्ट का नाम। और पॉजिटिव पार्ट जो है यहाँ पर वो क्या है? सिंपल आयन है। कैसा है? सिंपल आयन है। तो यहाँ पर 4 पोटेशियम है, 4 पोटेशियम है, तो इसको टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे? पोटेशियम लिखेंगे। केवल पोटेशियम ही लिखेंगे। ठीक है ना, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन पोटेशियम होता है, लेकिन चूंकि अपन को आदत पड़ गई पोटेशियम कहने की, इसलिए अपन पोटेशियम कहते हैं। तो जब भी मैं पोटेशियम कहूं ना, तो आप ये समझे मैंने पोटेशियम ही कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 पोटेशियम है ना, तो इसको पोटेशियम ना, टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, बल्कि सिर्फ क्या लिखेंगे? पोटेशियम। यानी रूल नंबर 1 क्या हुआ? पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखेंगे, फिर नेगेटिव पार्ट का नाम लिखेंगे। और जो भी आयन उसमें, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर वो सिंपल आयन है तो उसकी संख्या को, उसकी नंबर को हम वहां पर कंसीडर नहीं करेंगे, चाहे वो 1 हो या 10 हो, केवल उसका नॉर्मल नाम लिखेंगे। यानी यहाँ पर टेट्रा पोटेशियम ना लिखकर केवल हम क्या लिखेंगे? पोटेशियम लिखेंगे। इसी तरह मान लो अगर कोई, जैसे ये कंपाउंड है और यहाँ पर है Cl4, तो टेट्रा क्लोराइड ना लिखकर केवल क्या लिखेंगे? क्लोराइड लिखेंगे। यानी रूल नंबर 2 कि सिंपल आयन की संख्या का उल्लेख नहीं करते हैं, उसकी नंबर्स नहीं बताते हैं कि वो नंबर कितने हैं, 2 हैं, 4 हैं, नॉर्मल नाम लिखेंगे। ठीक है, तो रूल नंबर 1 आया समझ में? पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम, फिर नेगेटिव। रूल नंबर 2, सिंपल आयंस, जो काउंटर आयन होते हैं ना, जो लार्ज ब्रैकेट के बाहर होते हैं, उनकी जो नंबर्स हैं, उनके नंबर्स को कंसीडर नहीं, कंसीडर करना ये होता ना, काउंट करना है ना, उनको वो काउंट नहीं करेंगे। तीसरा ये है कि जब अपन कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे, अब कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि अगर ये वाला कंपाउंड अपन देखें, K4FeCN का होल 6, इसमें कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है कि नहीं है? लेकिन अगर हम ये वाला कंपाउंड देखें, CO और NH3 होल 4, Cl2, Cl4, तो इसमें कॉम्प्लेक्स कैसा है? पॉजिटिव है। और जो सिंपल आयन है वो कैसा है? नेगेटिव है। यहाँ पर सिंपल आयन कैसा है? पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर कॉम्प्लेक्स, जैसे कि पहले तो पॉजिटिव पार्ट का फिर नेगेटिव पार्ट का नाम लिख दिया, और सिंपल आयन है उनके नंबर्स को अपन नहीं लिखेंगे। और अगर कॉम्प्लेक्स का नाम लिख रहे हैं, चाहे कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव हो और चाहे कॉम्प्लेक्स नेगेटिव हो, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नेगेटिव और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स क्या है? पॉजिटिव है, तो जब भी हम कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे
तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते समय सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, ठीक है। और अगर लिगेंड एक से ज्यादा टाइप के हैं, है ना, मोर देन वन टाइप लिगेंड है, तो फिर उन लिगेंड्स को अपन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है ना। अगर एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड है तो उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। और तीसरी बात यह है कि जब लिगेंड्स के नाम लिख देंगे तो उसके बाद फिर अपन, पहला रूल हो गया, दूसरा रूल हो गया, अब तीसरा हो गया चौथा रूल। चौथा रूल ये है कि लास्ट में अपन लिखेंगे मेटल का नाम। कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने के बाद, कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते टाइम पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, और लिगेंड अगर एक से ज्यादा टाइप के हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। फिर लिगेंड्स का नाम लिखने के बाद मेटल का नाम लिखेंगे, ठीक है। और मेटल का नाम लिखने के बाद उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है। और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, ठीक है। और ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आगे बात समझ में। तो ये तो रूल हुए, और भी रूल है, जैसे अगर मेटल मान लीजिए नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में है, जैसे यहाँ पर है नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में, तो अगर मेटल जो है वो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में है तो उसके नाम के आखिरी में 8 लगाएंगे। और अगर मेटल पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स में है तो उसका नॉर्मल नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखेंगे कोबाल्ट, और यहाँ पर लिखेंगे फेरेट। हिंदी लिख दी मैंने, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर लिखेंगे कोबाल्ट और यहाँ पर क्या लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे। आगे बात समझ में। तो अगर मेटल नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में आएगी तो उसके नाम के आखिरी में क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे। और अगर मेटल पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स के अंदर है तो उसका नॉर्मल नाम लिखेंगे, ठीक है ना। कोबाल्ट को कोबाल्ट ही लिखेंगे। ये मेटल वाला मतलब ये है कि जैसे कि अगर कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसमें अपन ने कॉम्प्लेक्स का जो नाम लिख रहे हैं ना, तो कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते टाइम पे पहले अपन लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। एक लिगेंड है तो एक ही टाइप का लिगेंड है तो कोई बात नहीं, अगर एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिगेंड लिख दिया। लिगेंड का नाम लिखने के बाद मेटल का नाम लिखेंगे। मेटल का नाम लिखने के बाद स्मॉल ब्रैकेट बनाएंगे। स्मॉल ब्रैकेट बनाने के बाद उसमें लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो। चलो मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको, देखो इधर। जैसे सपोज करो आपसे कहा गया कि K4, इसी को ले रहे हैं अपन बेचारे को बार बार, है ना, इसका IUPAC नाम क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो सब पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट में बांटो कि तुम हो पॉजिटिव, हम हैं नेगेटिव। अब यहाँ पर पॉजिटिव कैसा है, सिंपल है, आई एम वेरी सिंपल। कौन कह रहा है, पोटेशियम। पोटेशियम क्या है यहाँ पर, अब सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखेंगे। 4 पोटेशियम है तो क्या लिखेंगे, टेट्रा पोटेशियम। नहीं, केवल क्या लिखेंगे, पोटेशियम। क्यों, क्योंकि सिंपल आयंस के नंबर को कंसीडर नहीं करेंगे, चाहे 100 भी हो, चाहे 1 हो, चाहे 10 हो। पोटेशियम बोले तो पोटेशियम। ये लाइट चालू करो। क्या, पोटेशियम को पोटेशियम ही लिखेंगे, ठीक है ना। इसको टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, केवल इसको अपन लिखेंगे पोटेशियम। अब स्पेलिंग जो भी हो, पोटेशियम, ठीक है। इधर देखो, लिख दिया पोटेशियम। पॉजिटिव पार्ट का नाम कंप्लीट हुआ। अब जब कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे, इसको पंखे को बंद कर दे आप। अब जब देखो कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का। तो लिगेंड कौन है यहाँ पर, CN। और CN कितने, 6 हैं, तो इसका नाम लिखेंगे हेक्सा साइनो, ठीक है। फिर आयरन, तो आयरन को लिखेंगे फेरेट। क्यों, एट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में। और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, और नाम कंप्लीट हुआ, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल लिखेंगे। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे लिखेंगे, देखो मेटल की, ठीक है। ये कंपाउंड है, इसकी इसमें 4K+ को अलग हटाएंगे, जब हम, मैंने बताया था आपको। तो इस कॉम्प्लेक्स पर चार्ज आएगा कितना, -4। जिस मेटल की ऑक्सीडेशन निकालना उसे X मान लेंगे। एक CN पर -1, 6 पर -6 इज इक्वल टू, जो ब्रैकेट के ऊपर चार्ज है वो लिख दो, X इज इक्वल टू +2। तो यहाँ पर ये रोमन के अंदर लिख देंगे सेकेंड। इसको पढ़ेंगे पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। इसमें स्पेस स्पेस कहीं नहीं देना है, ठीक है।
पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। एक आध नाम और लिख के बताऊं मैं? देखो अब एक नाम और देखना इधर। चलो एक और लिख के बताता हूँ, देखो। CR थ्री। रूल नंबर 1, पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखेंगे फिर नेगेटिव का। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। कैसे पता चला सर ये पॉजिटिव? जो पहले लिखा है वो क्या है? पॉजिटिव है। तो ये हो गया पॉजिटिव पार्ट, ये हो गया नेगेटिव पार्ट। यहाँ पर पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते टाइम पे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। यहाँ पर लिगेंड दो प्रकार के हैं, दो टाइप है, टू टाइप ऑफ लिगेंड है। एक का नाम है एमीन, NH3 को क्या कहते हैं? एमीन। और H2O को बोलते हैं एक्वा। H2O का लिगेंड के रूप में नाम क्या है? एक्वा। तो जाहिर सी बात है ABCDEFGHIJKLM, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आ रहा है? एमीन आ रहा है पहले। तो पहले नाम लिखेंगे। हाँ, ट्राई एमीन। ठीक है। फिर उसके बाद ट्राई एक्वा हो गया। उसके बाद क्रोमियम, फिर स्मॉल ब्रैकेट, और फिर ट्राई क्लोराइड या क्लोराइड। क्लोराइड। ट्राई क्लोराइड क्यों नहीं लिखेंगे? हैं? अरे बोलो ना ट्राई क्लोराइड क्यों नहीं? क्योंकि सिंपल आयन के नंबर को नहीं लिखते हैं। मैंने बताया था ना कि टेट्रा पोटेशियम ना लिखकर केवल क्या लिखा अपन ने? पोटेशियम लिखा। इसी तरह ट्राई क्लोराइड ना लिखकर केवल क्लोराइड लिखेंगे। आगे बात समझ में? अब प्रॉब्लम क्या है हमारे सामने? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। अंडरस्टैंडिंग टू मी? क्या आप मुझे समझ पा रहे हैं? समझ रहे हो ना? तो देखो बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल लिखते टाइम पर हमको क्या करना है? इसके दिल के टुकड़े टुकड़े करके, समझ गए? तो इसके टुकड़े कर दो। टुकड़े समझते हो? पहले उसने रस कहा, फिर उसने गुल कहा, फिर उसने ले कहा। इस तरह जालिम ने रसगुल्ले के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ठीक है ना? तो ये 3Cl हटा दिए अपन ने। तो जब 3 माइनस हटेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर +3 आ गया। आ गया? ये 3 माइनस हटे ना? 3 माइनस हटे या नहीं हटे? हटे। तो जब 3 माइनस हटेंगे तो +3 आएगा ना? +3 आएगा ना? जब 3 माइनस हटेंगे तो क्या आएगा? +3 आएगा। कोयल सी मेरी बोली कू। तो देखो, अब क्या करना है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम निकालना है। तो तुमको मैं क्या मान रहा हूं? एक्स मान रहा हूं। यू आर वेरी वेरी एक्स। ठीक है ना? तो एक्स मान, यू आर माई एक्स। ठीक है। तो इस क्रोमियम को क्या माना मैंने? एक्स मान लिया। ठीक है। एमीन एक न्यूट्रल लिगेंड है। कि सर आपको कैसे पता? मैंने बताया था ना। बस होता है। कई चीजें ऐसी होती है इनका जवाब नहीं होता है, बस होता है। जैसे कोई कुछ कहे तो एकदम कभी कभी पेट में गरम गरम लगता है। क्यों लगता है? पर लगता है। ठीक है। एक NH3 पर क्या होता है? जब भूख लगती है पेट गुड़गुड़ बोलता है, तो अपन उसे छुपाने के लिए दूसरी बात करने लगते हैं। इस गुड़गुड़ बोलने को क्या कहते हैं बायोलॉजी की लैंग्वेज में? पेरिस्टाल्सिस। याद रखना, ये गुड़गुड़ेशन जो होता है ना, दिस गुड़गुड़ेशन इज नॉन एज पेरिस्टाल्सिस। ठीक है बच्चों? तो एक NH3 पर 0, तो 3 NH3 पर भी 0। माई नेम इज 0। ठीक है। और 3 H2O, एक पर 0। H2O भी न्यूट्रल लिगेंड है, तो 3 पर भी 0 नहीं 0। रैंडी, ये, हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो +3 हो गया। हो गया। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ? +3। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? एक लड़का एक बार 3rd डिवीजन पास हुआ। उसके पापा ने पूछा कौन से डिवीजन पास हुआ? कि पापा मैं 1st डिवीजन पास हुआ हूँ विद 2 बॉडीगार्ड। आया नाम रखना? समझ में नहीं आया? समझ में आ गई बात? ठीक है। एक आध नाम और बताऊं आपको? है? एक आध और। देखो प्यारे बच्चों, मैं एक अच्छा सा एक जामफल लेकर आपको फेमस एग्जाम में आने जैसा नाम बताता हूं, और आपका आशीर्वाद भी चाहूंगा। पूतो फलो दूधो नहाओ। चलो इधर देखो।
कोई बात नहीं, तब देखो ये है, ये बड़ा खानदानी नाम है, देखो आप। हाँ, ये बहुत जबरदस्त नाम है। ठीक है ना, इसको आपको देखना है। देखो सबसे पहले जो लिगेंड है, ये लिगेंड देखो कैसा, बिल्कुल आपके जैसा है। देखो, ये देखो आप। देखो, ये इस लिगेंड का नाम है एथिलीन डाइमीन। क्या नाम है इस लिगेंड का? एथिलीन डाइमीन। इसको शॉर्ट्स में क्या कहते हैं? ईएन। ठीक है ना, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ईएन बोलते हैं, ठीक है ना, एथिलीन डाइमीन, ठीक है। एंग्री? एग्री। अब देखो बच्चों, इसका जब हम नाम लिखेंगे तो हमारा रूल है, चाहे कोई मुझको कुछ भी कहे, पहले मैं किसका नाम लिखूंगा? पहले मैं पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखूंगा, उसके बाद मैं नेगेटिव पार्ट का नाम लिखूंगा। ओके। लेकिन पॉजिटिव पार्ट यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है, तो पहले मैं लिगेंड का नाम लिखूंगा। लिगेंड कितने हैं? तीन है। तो देखो मैं एक बात बताता हूँ, हाँ, तीन। और एथिलीन डाइएमीन है, तीन क्या है? एथिलीन डाइएमीन है। तो मैं इसको बोलूंगा, एथिलीन डाइएमीन का एक और नाम है एथेन 1,2 डाइएमीन भी कहते हैं, है ना, एथिलीन डाइएमीन भी लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एथेन। देखो इधर 1,2 और डाइएमीन है। क्या हुआ? चलो कोई बात नहीं, ये वन विनम्र है, ये वो है, मतलब क्या बोलते, पोलाइट है। ठीक है ना, हाँ। ये मेरी तरफ झुक रहा है, जैसे एक बार क्या हुआ, ऐसे मत कहा करो कि कमर टेढ़ी हो गई, इसको भी बताओ। अब आप इसी बात को ऐसे कह सकते थे, सर एक क्या है, बहुत विनम्र है आपका, मुझे बुरा नहीं लगता, आपने कहा एक की कमर टेढ़ी। जैसे एक बार क्या हुआ, एक आदमी था, उसकी आंखें ढेरी थी, कैसी ढेरी थी, मतलब ऐसी स्थिति कि देख किसे रहा और बात किससे कर रहा। तो ट्रेन में एक यात्री चढ़ा, उसने कहा भाई ढेरे उधर खिसक। वो लड़ाई हो गई, लेवा देवी हो गई, नहीं दी उसने जगह, क्यों? उसने, एक और आदमी, उसने कहा भाई साहब, आपकी एक आंख इतनी सुंदर है कि दूसरी आंख लगातार उसे देख रही है। उसने कहा आओ साहब बैठो। समझ आई बात की नहीं आई? बात वही है, कहा उसने भी ढेरा, मगर कहने का तरीका बदल गया कि नहीं बदल गया? तरीका बदल गया। हाँ, तो ये है, हाँ एकदम है। जब उन्होंने हमें तिरछी नजरों से देखा, सुनना दो लाइनें बच्चों, कि हाँ, जब उन्होंने हमें तिरछी नजरों से देखा तो हम मदहोश हो गए, और जब हमें मालूम पड़ा कि उनकी नजरें ही तिरछी है तो हम बेहोश हो गए। ये समझे बात? तो कई बार तिरछी नजरें ऐसी लगती है एकदम कातिल निगाहें हो, लेकिन जब पता चलता है तो परमानेंट है। परमानेंट। हाँ हाँ हाँ। अब इधर देखो, शॉर्ट्स देखिए, इसका नाम एथेन 1,2 डाइएमीन भी है, ठीक है। तो ट्राई, हाँ, ट्राई, देखो इधर, एथेन, एथेन 1,2, 1,2 डाइएमीन, ठीक है। लेकिन अब चूंकि यहां पर डाई शब्द, लिगेंड में डाई शब्द पहले से आ रहा है, इसलिए अब ट्राई शब्द यूज नहीं करेंगे। इसको फिर क्या करेंगे, अगर ऐसा लिगेंड है जिसके नाम में पहले से डाई ट्राई आ रहा हो, तो उस लिगेंड को सबसे पहले तो स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं। और फिर ये तीन है ना, तो इसके लिए ट्राई वर्ड यूज नहीं करेंगे, बल्कि इसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज करेंगे, ट्रिस। तीन है तो क्या बोलेंगे? ट्रिस। चार है तो बोलेंगे टेट्राकिस। क्या बोलेंगे? टेट्राकिस। पांच है तो पेंटाकिस, ऐसे एक एक किस बढ़ाते रहेंगे फिर अपन, ठीक है। ये ध्यान रखना। ट्रिस, ट्रिस, ट्राई किस नहीं, ट्रिस। तीन है ना, देखो दो है तो 20, सुन लो, दो होते अगर तो 20, तीन है तो ट्रिस, चार है तो टेट्राकिस, पांच है तो पेंटाकिस, छह है तो हेक्साकिस, ऐसे आप करते रहेंगे फिर। तो देखो, सबसे पहले ट्रिस, एथेन 1,2 डाइएमीन, हो गया यहाँ तक, खत्म लिगेंड का नाम। अब कोबाल्ट, अब कोबाल्टेट लिखूं या कोबाल्ट लिखूं? कोबाल्टेट नहीं लिखूं? कोबाल्ट ही लिखूंगा, क्योंकि एट तब आता जब मेटल नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में होती, लेकिन यहाँ पर तो मेटल पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स में है, तो अगर मेटल पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स में तो हम नॉर्मल नाम लिखेंगे, ठीक है ना। इसका कैसा नाम लिखेंगे? नॉर्मल नाम लिखेंगे। तो कोबाल्ट, कोबाल्ट, ठीक है, हो गया कोबाल्ट। फिर स्मॉल ब्रैकेट, आह,
इसके बाद सल्फेट, सल्फेट। ठीक है, सल्फेट हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है? अरे बोलो ना, क्या प्रॉब्लम है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल लिखना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल यहां पर बहुत बड़ी चुनौती है, वो निकालने का तरीका आप देख लो। जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो तो मैं आपको यहाँ पे अलग से बताता हूँ, इस वाले स्पेशल केस है ये, दिस इज अ स्पेशल केस। ऐसे नहीं होता। हाँ, वैसे वैसे कह सही रही हो तुम, लेकिन फिर भी देखिए देखिए देखिए, ये और ये और ऐसा फॉर्म मुझे ऐसा लगता है तो कोई मोटा, ऐसा मुंह फुला हुआ, कचोरी जैसा, है ना ऐसा बड़ा सारा है ना ऐसा फॉर्म। ये देखो ऐसा, ठीक है। अब इधर देखो भाई साहब, बारिश में तो कचोरियां बस ऐसे लगती हैं जैसे पूछो मत आप। नहीं 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 नहीं, वो तो चटनी है, देखिए इधर। इधर देखो इधर, SO4 3 है ना। अब एक SO4 पर -2 होता है, हमेशा ध्यान रखना, एक SO4 पर -2, तो 3 SO4 पर -6। तो सबसे पहले आपको टुकड़े टुकड़े करना है इसके, क्या करना है? तो हाँ, टुकड़े टुकड़े। पहले उसने, देखिए साहब, ये लो, ये टुकड़े कर दिए टुकड़े। तो -6 अलग हुआ, ठीक है। तो देखो बच्चों, जब -6 अलग होगा तो क्या होगा, देखना, देखना है। CO, CH2, ठीक है। अब जब -6 गया तो यहां पर +6 आएगा, ठीक। और जब +6 आएगा तो हमें इसकी, अब यहां पर चूंकि 2 है ना, तो इसको x मानते हैं ना अपन, तो x नहीं मानेंगे, इसे क्या मानेंगे? 2x, ठीक है। 2x, और एथिलीन डाइमीन एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो एक पर 0 तो 3 पर भी 0, तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं, इज इक्वल टू +6, यानी x इज इक्वल टू +3, ठीक है। आई बात समझ में? तो यहां पर अपन क्या लिख देंगे, बस कुछ नहीं, इस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया ना x में, 2x कर दिया ना इसे, ठीक है। अगर मान लो इस पर -1 होता तो 3 पर -3 होता, तो -3 नहीं लिख के -6 लिखते, पर वो मैं अगले एग्जांपल में और क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ये इसके अंदर अंदर मल्टीप्लाई हो। हम्म, हाँ 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 हाँ, बताता हूँ मैं एग्जांपल, आई समझ में यहाँ तक? ठीक है। देखो एक एग्जांपल और देता हूँ आपको, जैसा कि बालिका बोल रही है उसी तरह का एग्जांपल देता हूँ। NH3, देखिए, ये हो गया, ठीक। तो इसमें सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखेंगे, फिर नेगेटिव पार्ट का नाम लिखेंगे। ये हुआ पॉजिटिव, ये हुआ नेगेटिव, पॉजिटिव पार्ट कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है तो लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। पहले लिगेंड्स बहुत सारे हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये देखो, एमीन, एक्वा और चिलोरिडो। अगर नेगेटिव लिगेंड हुआ, हाई मैं आपको नाम बता दूं, जैसे Cl है, ये एक नेगेटिव लिगेंड है, -1, तो नेगेटिव नाम के आखिरी, लिगेंड के नाम के आखिरी में इडो आता है। क्या आता है? इडो। नेगेटिव लिगेंड के नाम के आखिरी में क्या लिखते हैं? इडो लिखते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और कुछ लिगेंड ऐसे हैं जिनके अलग ही नाम है, जैसे H2O, जैसे क्या कहेंगे? एक्वा। जैसे NH3 मैं आपको बता रहा हूं, तो इसे कहेंगे एमीन, अमीन, क्या कहेंगे इसे? एमीन। जैसे NO है, इसे कहेंगे नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल, स्पेलिंग जो भी हो, ठीक है। और CO है तो इसे कहेंगे कार्बोनिल, ठीक है। ये याद रखना है।
देखिए इसके नियम रूल्स तो क्या है, आप प्रैक्टिस करोगे तो वैसे ही आपको उसका नोमेनक्लेचर अच्छी तरह आ जाएगा। आप तो नाम और एनसीईआरटी के सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब देखो नाम लिखूं मैं, तो सबसे पहले टेट्रामीन। ठीक है, चार चार है, तो टेट्रा एमीन, एक्वा, फिर क्लोरिडो, क्लोरिडो कोबाल्ट, फिर ब्रैकेट, फिर डाइक्लोराइड, क्लोराइड, सिर्फ क्लोराइड हो। ठीक है, सिर्फ क्लोराइड। एंग्री, एग्री हो गए ना? अब समस्या क्या है, प्रॉब्लम? अरे बोलो ना। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, तो वही दो Cl माइनस हटेंगे, दो Cl हटेंगे, तो देखो ये लो, जब दो Cl हट ही गए, जब दिल ही टूट गया तो जीकर क्या करेंगे। ठीक, ये दो ही Cl चले गए तो और हम पर क्या आ गया, +2 आ गया। ठीक है, और जब +2 आ गया तो हमको क्या ज्ञात करना है, हम तो एक्स हैं जो है ही है, हम तो सभी के लिए एक्स हैं। ठीक है, हम सबके एक्स हैं, तो ये मेटल एक्स है। और ये एक NH3 पर 0, तो 4 पर भी 0, और वाटर पर भी 0, और Cl पर -1 इज इक्वल टू +2। तो x इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई बिल्लो रानी, +3। तो कितनी हो गई, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। एग्री? बोलो बोलो बोलो। एक और बताता हूं, देखना, कि जैसे तुमको, ये देखो, इधर देखो इधर देखो, ये हाँ कैसे लेटो, ऑक्जेलेटो। ठीक है, हाँ 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 हाँ। अब देखो बच्चों, सबसे पहले क्या लिखूंगा नाम, पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखूंगा। इधर देखना, ये नेगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट है, तो मैं नाम लिखूंगा पॉजिटिव पार्ट का, जो ये अमर मोने मोने में, तो इसका नाम हो गया पोटेशियम। आई एम पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो, ट्राई ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट। जैसे स्मॉल में आया, चलो देख लेना आप बुक में। चलो अब आप लोग इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, एल्यूमिनेट। एक एक एक्सोलेटर पर -2 होता है, याद है? पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट, हाँ, शाबाश, वेरी गुड। -2 नहीं होगी कभी भी, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में आ रही है तो गलती है। देखिए बच्चों, इधर देखो, इधर देखो, या आपने क्या गलती करी, आपने निकाला तो बिल्कुल सही, लेकिन थोड़ी सी गलती कर गए आप, हो जाती है वो। ठीक है, कोई बात नहीं, बड़े बड़े, देखिए, चार, हाँ, 4 के प्लस अलग हुए ना, तो देखना प्यारे बच्चों, वेरी वेरी प्यारे बच्चों, C2O4 का ऑल थ्राइस, और जब 4 प्लस हटेंगे तो -4 आएगा, आएगा -4। अरे बोलो ना भाई, है ना, इसको मानेंगे एक्स। ओह माय गॉड, इज वेरी एक्स। ठीक है, ये एक्स और -6, 3 2 6, 1 पर -2 तो 3 इज इक्वल टू -4, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बिल्लो रानी, +2। एल्यूमिनेट, सेकंड आ गया, बोलो, आया समझ में? आई उसने मिल गया, अच्छा रहा समझ में, मफ्त, मफ्त, अच्छा, हाँ। चलो चलो, एक और देखते हैं, एक और अच्छा सा नाम, जो कि एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, देखेंगे आप। ठीक है, देखो इसका नाम होगा पोटेशियम। ठीक है, हो गया खत्म पॉजिटिव पार्ट का नाम। इसके बाद टेट्रा, और OH का नाम होगा हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो। फिर होगा जिंकेट, देखो, जिंकेट, और फिर ये हो गया, कितनी आएगी,
टू लिख दूं, +2 बोला करो, सेकंड, बल्कि क्या बोला करो, सेकंड। ऑक्टेट रेट क्या होगी, सेकंड, ठीक है। तो निकाल के बताऊं, अगर आप चाहें तो, अगर आपकी मांग हो तो मैं उसे पूरी करूं, ठीक है ना। देखो इधर, ये 2k+ हटे तो इस बड़े ब्रैकेट में चार्ज क्या आएगा, देखना भाई, अंश, ना हार में ना जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, घबराना नहीं चाहिए कभी भी, है क्या नहीं। देखो कभी मत घबराओ, आप लगातार कर्मण्यवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन, है कौन विघ्न ऐसा जग में, बच्चों सुनना 2 लाइनें रामधारी सी दिनकर की, कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, जो टिक सके वीर नर के मग में, हम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी हो जाता है। तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आप तो लगातार लगे रहो, लगे रहो और लगे रहो, ठीक है। ये बात है, आप टेंशन मत लो। 2k+ हटे तो -2, ओके। और यहां पर क्या हुआ, x, और 1 पर -1 तो 4 पर -4 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +2। हो गया, समझ में आया। अरे बोलो ना, आ रहा है, और एग्जाम्पल दूं एक आध, के बस बहुत है। आप बोलो तो मेरी इच्छा है एक एग्जाम्पल और दे दूं। अच्छा हो हटके, नहीं एग्जाम में तो कोई ऐसे खास नहीं आते हैं, बहुत सिंपल नाम आते हैं, जैसे कि मैं आपको, ये जैसे आप मेरे हिसाब से ये वाला है, ये ऐसे नहीं होगा, निकालना पड़ेगी ऑक्सीडेशन स्टेट, वैसे आएगी आपके पास सही, कभी भी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में नहीं आएगी। अगर माइनस में आ रही है तो बताओ कैसे आएगी, गलती से, कैसे आएगी, वो गलती से आएगी, ठीक है, ध्यान रखना है बात। तो अब देखो इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम, पोटेशियम, और फिर नेगेटिव पार्ट का नाम लिखेंगे टेट्रा क्लोरिडो, यादव जी बोलो ना, क्लोरिडो, हाँ, पैलेडेट, पैलेडेट, उसके बाद और कुछ, पैलेडेट, हाँ पैलेडियम है ना, तो पैलेडेट, और उसके बाद तो सब कुछ बंद ही हो जाएगा डेट के बाद, ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब इधर देखो, 2k+ हटे तो जब तुम चले जाओगे तो हम सोचेंगे, क्या सोचेंगे, कि हम पर चार्ज कितना आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया कि जिंदगी धूप -4, तुम एक घना साया, समझ आई बात। तुमको देखा तो ये ख्याल आया कि जिंदगी धूप, तुम एक घना साया, जब तुम चले जाओगे तो हम सोचेंगे हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, ठीक है। आई समझ में नहीं आई, आ गई।